गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4 एसएसटी की ये वर्कशीट है। सामाजिक एसएसटी हम पढ़ रहे थे। 30 तारीख की ये वर्कशीट है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास की समझ। क्या होता है इतिहास? इतिहास का अर्थ है कि जो घटनाएं पीछे हो चुकी हैं, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सारी घटनाओं का अध्ययन हम नहीं करते हैं, हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो घटना कोई प्रभाव डालती है या जो घटना इम्पॉर्टेंट होती है, जो तिथि इम्पॉर्टेंट होती है, हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे अब हम बोलें कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 ये तिथि इम्पॉर्टेंट है, पिछली घटना है, इसलिए इसे हम इतिहास कहते हैं। ऐसी ही बहुत सारी तिथियां हैं जब कोई न कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, किसी महत्वपूर्ण नेता का जन्म हुआ है या कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम जैसे 1857 वो हमें याद है। तो इसी तरह से इतिहास जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। अब हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अपने जन्म की तारीख बताइए, तो आप अपने जन्म की तारीख बता सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें उस तारीख को। अगला, क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया? क्या आप बता सकते हैं वो तारीख, वो दिन कौन सा था जब आपने चलना शुरू किया? नहीं बता सकते, क्योंकि जो चलना शुरू आपने किया वो किसी एक प्रॉपर दिन नहीं किया, वो धीरे धीरे आपने चलना शुरू किया। हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है, हर चीज़ का। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो उसका भी इतिहास है कि अखबार कहाँ से आया, कब से शुरू हुआ, कब से छपना शुरू हुआ, पहला पेपर कब छपा। आप चाय या कॉफ़ी सुबह दूध पीते हैं, कहाँ से आई चाय या कॉफ़ी, कहाँ से सबसे पहले किसने ये चाय या कॉफ़ी पी होगी। ऐसे ही अतीत से जुड़े बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। हर वस्तु का इतिहास होता है, परंतु उनकी शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं है। हर बार ऐसा संभव नहीं है कि कोई एक प्रॉपर तारीख हो जब हमें वो याद हो कि इसी दिन से ये चीज़ शुरू हुई थी। ऊपर पूछे गए दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े हैं, लेकिन जो पहला सवाल है उसकी तारीख तो आपको पता है, एक प्रॉपर दिन आपका जन्म हुआ था। लेकिन अगली तारीख जो दूसरी घटना है जिसमें पूछा गया है कि आपने चलना कब शुरू किया, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसकी कोई एक प्रॉपर तारीख नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका अलग अतीत होता है। आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा होगा, चाय या कॉफ़ी का भी एक इतिहास है, वो कब शुरू हुआ, क्या किसी एक दिन में शुरू हुआ। ऐसी प्रक्रिया में कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसके लिए कोई एक प्रॉपर तिथि निश्चित नहीं होती है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। अब आप अपने कपड़ों को ही लेकर देख लीजिए कि अतीत में अगर आप अपने दादी या उनकी नानी वानी किसी की बात करेंगे तो वो कैसे कपड़े पहनते थे, और आज कपड़ों में आए हुए बदलाव देखिए आप। अक्सर आपने अपने बड़ों से कहते हुए सुना होगा, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होने लगा है। पहले चीज़ें किस तरह की थी, अब उनमें क्या बदलाव आया। फ़ोन देख लीजिए आप, क्या पहले ऐसा मोबाइल फ़ोन था? नहीं था। पहले तो लैंडलाइन भी नहीं था, पहले तो सिर्फ चिट्ठी का ज़माना था। चिट्ठी से पहले भी कबूतर संदेश लेकर जाते थे, उससे पहले संदेश वाहक भी होते थे, है ना। धीरे धीरे देखिए कितना फास्ट है कि आज आप यहाँ बैठे अमेरिका में आराम से बात कर सकते हैं। एक ही घर में 5 सदस्य हैं, सबके अपने अपने फ़ोन हैं, तो ये बदलाव है ना, तो इसका भी एक इतिहास है। चलिए अब एक एक्टिविटी के द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना या बदलाव, कौन सी घटनाएं बदलाव एक लंबे समय चलने का परिणाम है। आप मम्मी से पूछ लीजिए, पापा से पूछ लीजिए, कोई घटना उनसे पूछ लीजिए, है ना, कि जो एक ही दिन में हुआ, अब कोई ऐसा जो लंबी प्रक्रिया चली होगी उसकी। तो ऐसे आप 3 पॉइंट्स आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। यह आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है। सोशल साइंस की कॉपी में आपको करना है, साफ राइटिंग में करेंगे और ध्यान से करेंगे।